दोस्तों, संदीप महेश्वरी के एक वीडियो ने यूट्यूब कम्युनिटी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी। एक्चुअली हुआ यूँ कि जब संदीप महेश्वरी के एक वीडियो में एक लड़का आया और उसने बोला कि मेरे से 50,000 रुपये लिए गए और ऐसी-ऐसी कंपनी थी जैसे नेटवर्क मार्केटिंग जैसी कोई कंपनी, उसने 50,000 रुपये लिए और उसमें 50,000 के बदले में उन्होंने एक कोर्स दिया। फिर आगे से आगे उनके साथ में फ्रॉड होता गया, ऐसा उस लड़के ने बोला और लगभग लड़के ने बोला कि लाखों लोग इसमें एनरोल्ड हैं। तो जैसे ही संदीप महेश्वरी जी ने ये वीडियो पोस्ट किया तो उससे कुछ ही दिनों बाद में जो विवेक बिंद्रा जी की टीम है, उसने संदीप महेश्वरी को कुछ लीगल नोटिस और उनके घर पे उनके बंदे गए, उनसे बातचीत करने के लिए, ठीक है? ये बात संदीप महेश्वरी जी ने खुद अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन में पोस्ट की है। कम्युनिटी पोस्ट में ये बताया है कि मेरे घर पे उनके ऐसे-ऐसे बंदे आए, तभी ये पता चला कि वो जो बात कर रहे थे वो विवेक बिंद्रा के बारे में थी। संदीप महेश्वरी ने उस वीडियो में किसी भी कंपनी या किसी भी आदमी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जब उन्होंने वो नोटिस वगैरह भेजे, आदमी वगैरह भेजे, तो ये स्पष्ट हो गया कि वो जो हैं वो विवेक बिंद्रा जी के बारे में बात कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा जी ने उनको थोड़ा पर्सनली ले लिया। अब बात करते हैं, क्या विवेक बिंद्रा पूरी तरह से गलत है, उनकी कोर्स पूरी तरीके से गलत है और संदीप महेश्वरी कहाँ तक सही है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं विवेक बिंद्रा जी के कोर्स के बारे में। तो जो विवेक बिंद्रा जी का कोर्स है वो है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस में कैसे ग्रोथ करनी है, बिजनेस को कैसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में उस कोर्स में बताया गया है। लेकिन कोर्स उनका अच्छा है, लेकिन उसमें एक कमी रह गई कि ये कोर्स उनको सब लोगों को नहीं बेचना चाहिए था। जो लोग बिज़नेस फील्ड में हैं ऑलरेडी, जिनके पास एस्टेब्लिश बिज़नेस या थोड़ा-मोड़ा स्टार्टिंग अभी बिज़नेस की कर रहे हैं, उन लोगों को तक ही अगर ये कोर्स उन्होंने रखा होता तो वो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता था उन लोगों के लिए। लेकिन जो विवेक बिंद्रा जी हैं, उन्होंने इस कोर्स को सब लोगों तक पहुँचा दिया, चाहे वो स्टार्टर है, अभी उसने कॉलेज पास आउट हुआ है या अभी कॉलेज कर रहा है। उन लोगों तक जब ये कोर्स पहुँचा तो उन लोगों को ये कोर्स समझ में नहीं आया। उन लोगों को लगा हमारे साथ स्कैम हुआ है। जब जब उन लड़कों से 50-50 हज़ार रुपये, 20-20, 30 हज़ार रुपये ऐसे लिए गए, तो पैसा कैसे भी करके लड़कों को वापस लेना था। तो उस समय विवेक बिंद्रा जी में भी प्रेशर था कि कैसे वो पैसा उन तक वापस, उन कोर्स की उनको वैल्यू मिले। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उसको एक आगे से आगे फैलाने वाली बात सामने आई कि भई आप ये कोर्स आगे बेचो तो आपको भी इस कोर्स में जो इतने % आपको कमीशन मिलेगा। इस तरह से ये आगे से आगे आपको कोर्स बाँटते रहना और आपको कमीशन मिलते रहना है। इसकी एक ही खामी थी कि ये कोर्स सबको नहीं बेचना था, खाली जो बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, उन तक ही ये कोर्स सीमित रखना था। ठीक है, अब बात करते हैं संदीप महेश्वरी की। तो संदीप महेश्वरी ने डायरेक्ट कोई किसी का नाम नहीं लिया था जब तक कि विवेक बिंद्रा ने उनको नोटिस वगैरह नहीं भेजे। तो जैसे ही विवेक बिंद्रा ने नोटिस भेजे तो फिर वो खुल के दोनों सामने तू-तू मैं-मैं होने लगी दोनों की। अब दोनों की इसमें कमियाँ हैं, क्योंकि संदीप महेश्वरी के शो में वो पहले भी आ चुके हैं, संदीप महेश्वरी के चैनल पे हैं, जो पहले ही विवेक बिंद्रा आ चुके थे, तब भी उन्होंने पता था कि वो यही काम कर रहे हैं, उनका नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, उनका बड़ा बिज़नेस है, वो ऐसे ही काम करता है, उनके काम करने का तरीका यही है कि वो आगे से आगे लोगों को जो है अपना कोर्स बेचते हैं। कोर्स तो वो पहले से भी बेच रहे हैं, तो ये बात संदीप महेश्वरी को भी अच्छी तरह से पता थी। लेकिन उन्होंने अभी मौका देख के ये बात बताई। जैसे ही वो लड़का बोला तो उसने ये सारी बातें सामने ला दी। ये एक कंट्रोवर्सी करने का काम है, वो संदीप महेश्वरी ने पहले भी बहुत बार किया है। जब कोई लड़का था वो फॉरेन में पढ़ रहा था और उसने एक चैंपियन की बोतल और तिरंगे का झंडा लेके वहाँ वहाँ का वो एक कल्चर है कि भाई आप चैंपियन की बोतल लेके अपने जो भी है फ्लैग उसको लेके, तो वो एक रेस्पेक्ट था। तो संदीप महेश्वरी ने उसको देशभक्त बन के एक अलग वे में उसको लेके गए और बोला कि आपने तिरंगे का अपमान किया है, लेकिन वो वहाँ का कल्चर है। उसने इतना भी गलत नहीं किया था, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, डिफेंड नहीं, उसने इतना भी गलत नहीं किया था जिस लेवल तक संदीप महेश्वरी वो कंट्रोवर्सी लेके गए। इसके बाद में संदीप महेश्वरी की कंट्रोवर्सी की एक पुरानी अभी आदत पड़ रही है। जैसे ही उनके वीडियो पे व्यूज़ डाउन होने लगते हैं, वो एक नई कंट्रोवर्सी लेके आ जाते हैं और जिससे उनकी रीच और बढ़ जाती है, ठीक है? जैसा थोड़े दिन पहले कैरी मिनाटी के साथ हुआ, जब उसने सब जो व्लॉगर्स वगैरह थे, उनके वो रीमेक बनाया, प्राउडी बनाए, तो उस समय संदीप महेश्वरी का भी था, तो उसने वो डिलीट करा के एक छोटी कंट्रोवर्सी वहाँ पे भी क्रिएट करने की कोशिश की। तो जब बड़े लेवल के आप 2 संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों एक लेवल पे जा चुके हैं, दोनों एक अच्छे लेवल पे हैं, वो अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर बोलते हैं, तो उन दोनों का एक सामने आके इस तरीके से झगड़ना बिल्कुल नागवारा है।
दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए थी, दोनों में जो गलतफहमी है वो बैठ के सुलझाई जा सकती थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी समझदारी नहीं दिखाई, चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो, चाहे वो विवेक बिंद्रा हो। क्योंकि हुआ ऐसा कि अगर हम इतने बड़े मोटिवेशन स्पीकर है जिसको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, वो अगर गली वाले लड़कों, गली वाले कुत्तों की तरह फाइट करेंगे तो उनसे क्या सीखने को मिलेगा, उनसे हम क्या मोटिवेट होंगे? वो तो खुद डिमोटिवेट है, वो तो खुद डिप्रेस है। वो तो बोल रहे हैं कि भाई हमारे वीडियो हटाओ, नहीं तो हमें ऐसा नुकसान हो जाएगा। वो तो एक वीडियो वीडियो खेल रहे हैं दोनों, तो उसमें एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि दोनों को बैठ के ये मामला निपट सकता था आराम से, लेकिन दोनों ने बिल्कुल भी समझदारी नहीं दिखाई। ठीक है, रियलिटी की हम अगर बात करेंगे तो थोड़ा मैटर और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पर्सन आपको जैसा ऑनलाइन दिखता है वैसा रियल में होता नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत लोगों के साथ में, मेरे साथ है, आपके साथ में है, संदीप महेश्वरी के साथ में है, विवेक बिंद्रा के साथ में है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पे अलग दिखते हैं और रियल लाइफ में कुछ अलग होते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी और लगातार अभी टॉक्सिक रूप ले रही है। संदीप महेश्वरी लगातार कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हैं और जिसका जवाब है वो विवेक बिंद्रा भी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में ही दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी का अभी एक नेक्स्ट लेवल आने वाला है, काफ़ी अलग लेवल तक जाने वाली है, क्योंकि दोनों दिग्गज हैं, दोनों मोटिवेशन स्पीकर हैं। मुझे तो इससे एक ही बात समझ में आई कि दोनों एक दूसरे से इनसिक्योर हैं मोटिवेशन के मामले में। ये बड़ा मोटिवेशन स्पीकर, ये बड़ा मोटिवेशन स्पीकर, ये चक्कर में दोनों एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। ठीक है, वैसे जो काम एमएलएम वाला काम है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल एकदम फ्रॉड है, किसी की लाइफ बर्बाद हो जाती है इसमें, तो वो काम बिल्कुल सही नहीं है। एमएलएम कंपनी जो काम करती है आगे से आगे मेंबर जोड़ने का, तो वो काम तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन जो कोर्स था विवेक बिंद्रा जी का, वो कोर्स बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में कोर्स होते हैं, उनके अलग अलग कोर्सेज होते हैं, लेकिन मोस्टली उनके कोर्स होते हैं वो बिजनेस के रिलेटेड होते हैं। तो वो अगर बिजनेस वाला खरीदे या वो बिजनेस वाले को बेचे तो ही एक अच्छा रहेगा। अगर वो हर किसी को ये बेचेंगे तो वो गलत ही होगा, हर कोई हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उनके ये उस पूरी प्रोसेस में एक खामी रही कि उसने सबको ये कोर्स बेचा। ठीक है, और संदीप माहेश्वरी है वो आदरणीय है सबके, लेकिन उनको भी इस तरीके से छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, जैसा कि एक दूसरे को सामने तू मैं। ऐसा तो क्या होता है जब हमारे गांव के आसपास में कोई दो छोटे मोटे भाई लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, वो एक दूसरे पे कंट्रोवर्सी ऐसे बनाते हैं कि एक वीडियो इधर से आ रहा है, एक वीडियो इधर से आ रहा है। तो ऐसी छोटी मोटी कंट्रोवर्सी तो गाँव में चलती रहती है। आप तो एक इतने बड़े लेवल पे गए हो, उसके बाद में भी अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तो आपको खुद को मोटिवेशन स्पीकर बिल्कुल कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपसे लोग क्या सीखेंगे? अगर आप तो खुद ही ऐसे कर रहे हो तो लोगों को आप क्या सिखाओगे? ठीक है, तो ये पूरी कंट्रोवर्सी का सार है। आगे देखते हैं क्या कंट्रोवर्सी में होते हैं, मैं आपको इसका अपडेट देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।